अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए संत व संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है संत एवं संप्रदाय। वो यहां लिखा दिया था ना आपको। अच्छा हाँ, टोंक, टोंक भी अजमेर में ही है, ये लो, ठीक है। वो आपको 10 के 10 संभाग लिखा दिया, आप स्वयं को मैप के माध्यम से भरना है, ठीक है। 10 संभाग लिखा थे ना लोक देवियों में, वो भरने हैं आपको। चलो अगला टॉपिक आप हेडिंग डालो संत एवं संप्रदाय। संत और जो संप्रदाय होते हैं, कितने प्रकार के संत होते हैं? तो एक तो होते हैं सगुण भक्ति वाले, एक होते हैं आपके निर्गुण भक्ति वाले, और एक होते हैं मिश्रित भक्ति वाले। मिश्रित भक्ति वाले मतलब जो सगुण भी और क्या हो, दोनों मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित भक्ति। तो संत संप्रदाय, एक तो हम पढ़ेंगे सगुण, एक निर्गुण भक्ति के, और एक मिश्रित। क्या होते हैं ये? जैसे सगुण भक्ति जैसे, और निर्गुण भक्ति जैसे। चलो कोई संत है वो मूर्ति पूजा करता है, किस प्रकार का संत है वो? कोई व्यक्ति है, कोई संत है, वो मूर्ति पूजा करता है, किस प्रकार की भक्ति है वो? हाँ, सगुण। और कौन सी भक्ति है जिसके अंदर गुण का महत्व नहीं होता है? तो याद रखना है, ऐसे संत जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो किस भक्ति में आते हैं? सगुण में। निर्गुण जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। सगुण भक्ति जिसके अंदर किसको महत्व दिया जाता है? गुण को महत्व दिया जाता है। और निर्गुण भक्ति के अंदर गुण को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे संत आशाराम है, लोग उनकी आज भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें गुण को महत्व नहीं है कि वो बंदा किस प्रकार का है, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक क्या है, बहुत अच्छे संत है, यानी कि गुण को महत्व नहीं दिया जाता है। और इसके अंदर वे संत हैं जो मूर्ति पूजा भी करते हैं, नहीं करते हैं, उनके अंदर गुण है और गुण का महत्व नहीं भी है। एग्जाम्पल बता सकते हैं एक एक हमारे राजस्थान के संत? जैसे आपके सामने आए कि निम्न में से जाम्बोजी किस प्रकार की भक्ति किया करते थे? संत मीराबाई किस प्रकार की भक्ति किया करती थी? तो मीराबाई तो मूर्ति पूजा किया करती थी ना। तो संत मीरा, संत जाम्बोजी इधर है, संत जाम्बोजी, संत जसनाथ जी, संत दादू दयाल, ये सारे किस प्रकार के हैं? निर्गुण। तो मिश्रित भक्ति वाले कोई संत हैं हमारे राजस्थान में? हुए? जैसे कभी नाम आ गया, गागरोन किला जब हम पढ़ के आए थे तो एक संत का नाम पढ़ा था कहीं? कोई संत थे जो आगे चलकर राजा बन गए थे,
संत पिंपा, वो किस प्रकार के? मिश्रित भक्त। हमारे राजस्थान में तीन हैं, संत पिंपा जी, संत धन्ना जी, और है संत हरिदास जी। ये तीन ऐसे संत हैं जो क्या है, मिश्रित भक्ति करने वाले। ये संत वो हैं जो किस प्रकार की भक्ति करते हैं, निर्गुण। और ये वे संत हैं जो कि आपके क्या है, सगुण भक्ति। जैसे संत मीरा, इसमें यहां पर लिखिए, जैसे निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये जितने भी संत हैं ये सारे के सारे किस प्रकार के हैं, सगुण भक्ति के। ये लिखिए। इसमें ये संत पिंपा जी और संत हरिदास जी। एक आपने नाम सुना संत हरि रामदास जी, नाम सुना, संत हरि रामदास जी। ये तो कौन से हैं, ये हरिदास जी हैं, एक है आपके संत हरि रामदास। देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, संत हरिदास जी तो किस प्रकार के हैं, निर्गुण और सगुण दोनों। और एक है संत हरि रामदास जी, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? इसमें केवल बस राम नाम का फर्क है। हाँ, ये संत हरिदास और वो है संत, ये है राम सनेय संप्रदाय से। राम सनेय संप्रदाय नाम सुना कभी? आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, राम सनेय संप्रदाय। और ये कौन से संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हैं? ये है निरंजनी संप्रदाय के। ये मानने वाले हैं किस प्रकार के, ये मिश्रित भक्ति वाले हैं। जैसे आपने मेवात में दो संतों के नाम सुने होंगे, संत एक तो है चरणदास जी और एक है संत लालदास जी, सुने? मतलब टॉपिक नहीं पढ़ाई है ना। ये दोनों ही मेवात क्षेत्र के हैं, संत चरणदास जी और लालदास जी। इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना? चरणदास जी ने दिल्ली पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी नादिर शाह की। नादिर शाह ने अटैक किया था, वो पहले ही बताया था किसने, लालदास जी ने दारा शिकोह को बताया था कि तुम्हारे पिताजी के बाद में अगला मुगल बादशाह वो बनेगा जो अपने सभी भाइयों की हत्या करेगा, और बना था औरंगजेब। नहीं सुने ऐसा? चलो कोई नहीं। तो कौन से संत जानते हैं आप? यहां लिखो संत चरणदास जी, और यहां पर लिखना है संत लालदास जी। चलो चलो छोड़ो, अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, अब केवल लिखूंगा। लिखो। कोई नहीं कोई नहीं, अब आप केवल पढ़ेंगे, ठीक है? और मैंने ऐसे गलती से पूछ लिया, मैंने कहा क्या पता कहीं सुन रखा हो। ठीक है, अब आपको पहले टॉपिक पढ़ाएंगे आराम से, उसके बाद में पूछेंगे। बाद में पूछ लूं ना?
ठीक है। चलो, अब जहां से आपके लिए क्वेश्चन आते हैं वहां से शुरू करते हैं संतों को पढ़ने से। ये संतों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके लोक देवता जैसे आते हैं। किसी संत के बारे में चार संतों के नाम दे दिए, चार संप्रदाय के नाम और कहेगा मिलान करो, या फिर एक तरफ चार संप्रदाय दे दिए, सामने प्रमुख पीठ और कहेगा मिलान करो, या फिर किसी संत के बारे में सिंगल पूछ लेगा कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वह प्रमुख संत जो आपके लोहार जी, पंवार और हंसादे के पुत्र हैं वो कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस संत के बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए संत जाम्बोजी, सबसे इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिए संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी, सबसे पहले तो संत जाम्बोजी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, नाम तो सुना है ना कभी संत जाम्बोजी, इतना तो सुनी है। चलो, तो सबसे पहले तो इनका मूल नाम, संत जाम्बोजी का मूल नाम है धनराज। मूल नाम क्या है? धनराज। संत जाम्बोजी का जो जन्म है वो हुआ है आपके 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुआ है जाम्बोजी का जन्म, यानी कि जन्म स्थली? तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है पिंपासर गांव। पिंपासर गांव, और पिंपासर गांव कहां पर है? नागौर में। इनके पिताजी का जो नाम है वो है लोहड़ जी पंवार, और इनकी माता का जो नाम है वो है हंसा दे। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के वह प्रमुख संत जो लोहड़ जी पंवार और हंसादे के पुत्र हैं कौन है? जाम्बोजी। इनके गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा गोरखनाथ जी। और ये किनके अवतार माने गए हैं? विष्णु के। किनके अवतार हैं ये? विष्णु के। उतारिए संत जाम्बोजी। मूल नाम याद रखना है धनराज, जन्म याद रखना है 1451, जन्म स्थली पिंपासर, पिता का नाम लोहड़ जी पंवार, माता का नाम हंसा दे, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, और अवतार किनके हैं? विष्णु के। हाँ यही। और यहीं पर जैसे नाम आ जाए गोगा जी चौहान, तो गोगा जी चौहान का जन्म सेम ही तो है, मतलब यही तो चेंज करना है आपको, बाकी तो वही है। किनके अवतार है गोगा जी ना? उनके गुरु कौन थे गोगा जी के? उनकी माता जी का नाम क्या था गोगा जी की? मतलब नहीं है। तो वैसे वैसे ये पढ़ना है, उतारो। एक भी याद नहीं रहा ना? बाबू जी किसके अवतार है? रामदेव जी। भगवान श्री कृष्ण के। और उनके भाई साहब किसके अवतार हैं रामदेव जी के? बलराम जी। क्या नाम है भाई का? वीरमदेव। ठीक है, लिखो संत जाम्बो जी लिखो। हाँ, पिंपासर गांव नागौर में ही है।
लिख लिए? तो ये तो इन संत का क्या हुआ, जीवन परिचय, संत झाम्बोजी का। अक्सर आप आरएसएसबी के पेपर उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेगा वो संत झाम्बोजी से रिलेटेड मिलेगा आपको। तो इनका मूल नाम याद रखना है, इनका जन्म, इनकी जन्म स्थली याद रखिएगा। जन्म स्थली कहां पर है? नागौर के अंदर। इनके पिताजी और माताजी का नाम जरूर याद रखना है। गुरु का नाम गोरखनाथ जी और अवतार किनके हैं? ये विष्णु के। तो ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इनको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक संप्रदाय है जिसका नाम क्या है? विष्णुई संप्रदाय। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, विष्णुई संप्रदाय। इसका नाम विष्णुई संप्रदाय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुल नियम कितने हैं? 20 + 9। कितने नियम हैं? 29 नियम। देखिए, विष्णुई संप्रदाय में 29 नियम है। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम हैं? 42 नियम। और जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं? 36 नियम। ये भी पूछे गए हैं। 29 नियम है विष्णुई संप्रदाय में, 36 नियम है जसनाती संप्रदाय में, और 42 नियम किसमें है? चरणदासी संप्रदाय में। याद रखना। तो एक तो ये। दूसरी बात, ये जो विष्णुई संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखना है संत झाम्बोजी। संत झाम्बोजी। ये जो विष्णुई संप्रदाय है इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1485 में। कहां पर हुई थी? तो समराथल धोरा। समराथल धोरा कहां पर है? बीकानेर। अक्सर आप देखेंगे कि विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं, विष्णुई समाज के जो लोग, उनकी जो गाड़ियां वाड़ियां होती है ना, उसके पीछे लिख रखा होता है समराथल धोरे। देखते हैं आप? या केवल ट्रक के पीछे ही देखते हैं, लटक मत पटक दूंगा, ऐसे देखते हैं? या ऐसे होता है ना? होता है ना, जैसे जाट समाज के जो लोग होते हैं वो लीलन लिखते हैं, वो अपने अपने संप्रदाय की। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1485 के अंदर। कहां पर हुई थी? समराथल धोरो में। विष्णुई संप्रदाय के फाउंडर कौन है? संत झाम्बोजी। विष्णुई संप्रदाय के लोग, इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? किसी भी संप्रदाय को आप पढ़ें, दो चीजें हमेशा याद रखें। एक तो संप्रदाय का संस्थापक कौन है, और एक उस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है। 90% जो क्वेश्चन आता है वो इसी बिंदु से आता है। तो विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? याद रखिएगा, मुकाम धाम। और मुकाम धाम कहां है? बीकानेर में। अब देखो, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे कि विष्णुई संप्रदाय के लोग निम्न में से किस प्रकार के रंग के वस्त्र का त्याग करते हैं? अब वहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है लाल, पीला, नीला और काला। तो आपका तो नीला, काला, पीला सब हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। याद रखना, विष्णुई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विष्णुई संप्रदाय निम्न में से कौन से पशुधन का पालन नहीं करती है? अब वहां पर आए ऑप्शन में बकरी, भेड़, गाय और भैंस। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना है कि विष्णुई संप्रदाय को मानने वाले लोग भेड़ का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो भेड़ होती है ना, उगते हुए पौधे के पत्तों को खा जाती है। और विष्णुई संप्रदाय जाने ही किस लिए जाती है? वन्य जीव संरक्षण और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। भेड़ जो जानवर है वो उगते हुए पौधे को खा जाता है, इसीलिए इसका पालन नहीं करते।
तो विष्णु संप्रदाय से संबंधित याद रखना, इसमें कितने नियम हैं? 29। इसके संस्थापक कौन है? झाम्बोजी। स्थापना कब हुई? 1485। कहां पर हुई? समराथल धोरो में। प्रमुख पीठ कौन सी है? मुकाम। कौन से प्रकार के वस्त्र का त्याग है और किस प्रकार के पशु संपदा का पालन नहीं करते हैं? उतारो। हाँ बिल्कुल मुकेश कुमार, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बताया आपने। जेवर जी चौहान और बादशाह दे। बादशाह दे कौन से लोक देवता की मम्मी का नाम है? लिख लिया? ठीक है, तो ये विष्णु संप्रदाय। पहली बात तो हमने पढ़ी थी उनके जीवन परिचय की, दूसरी बात उन्होंने क्या किया, और तीसरी बात अंतिम समय उनका। संत झाम्बोजी। आपको पूछा जाए संत झाम्बोजी किसके समकालीन थे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संत झाम्बोजी किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, संत झाम्बोजी जिनके समकालीन थे वह है सिकंदर लोदी। किसके समकालीन हुआ करते थे? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के समकालीन इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि झाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने
गो हत्या पर रोक लगाई थी। एग्जाम ने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर लोदी ने निम्न में से राजस्थान के किस संत के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी? याद रखिएगा, जाम्बोजी। तो जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई। याद रखिएगा, ये लाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो सुनो, संत झाम्बोजी के ही समकालीन राजस्थान में एक और संत है, संत जसनाथ जी। वही संत जसनाथ जी किसके समकालीन है? सिकंदर लोदी के। क्योंकि इसी सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी को भी 500 बीघा जमीन दान में दी है। तो मतलब राजस्थान के वे दो संत जो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं, संत जाम्बोजी और जसनाथ जी। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गोहत्या पर रोक लगाई और इसी सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी। तो याद रखना है, किसको तो जमीन दान में दी थी? किसको? जसनाथ जी को। और किनके कहने पर गोहत्या पर रोक लगाई? जाम्बोजी के। मतलब जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों क्या है? एक दूसरे के समकालीन। ऐसा कहते हैं कि जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों की बीकानेर में मुलाकात हुई थी 1500 ईस्वी में। और बीकानेर में इसीलिए मुलाकात हुई क्योंकि जाम्बोजी की जन्म स्थली पिंपासर गांव नागौर है, लेकिन इनकी कर्म स्थली रही है मुकाम बीकानेर। जबकि जसनाथ जी की जो कर्म स्थली है वो भी रही है कत्रियासर गांव बीकानेर। तो दोनों ही बीकानेर, दोनों ही सिकंदर लोदी के समकालीन। उधर 500 बीघा, इधर गोहत्या पर रोक। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, समकालीन सिकंदर लोदी। इसके अलावा संत जसनाथ जी की कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है। जाम्बोजी की, जाम्बोजी ने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं इंपॉर्टेंट। जैसे इनकी रचना है जंब सागर, इनकी रचना है जंबवाणी, रचना है जंब संहिता। एग्जामिनर सिलेबस में लिखते हैं ना, संत वे उनका साहित्य, ये उनकी रचनाएं हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, क्योंकि जम से झाम्बोजी, 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 कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि संत झाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन से ग्रंथ में 29 नियमों का उल्लेख है? और फिर वो यही ऑप्शन देगा, जम सागर, जम वाणी, जम संहिता। तो आपको याद रखना है कि जम जो सागर है इसके अंदर कौन से नियमों का उल्लेख है? 29 नियम। दूसरी बात, संत झाम्बोजी जहां उपदेश दिया करते थे लोगों को, उस उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है? जैसे आए और यहां बैठ गए तो उस स्थान को क्या कहेंगे? तो याद रखना है आपको, वो कहलाता है सांथरी। जिस स्थान पर बैठकर उपदेश दिया करते थे वो स्थान क्या कहलाता है? शांतरी। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपको पूछेगा कि निम्न में से राजस्थान के वह प्रसिद्ध संत जिनका संबंध सांथरी और जंब संहिता से है, तो याद रखना है जाम्बोजी से। जैसे अभी आपको कहा कि आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि वे संत जो लोहड़ जी पंवार और हंसादे के पुत्र हैं वो कौन है? जाम्बोजी। ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो याद रखिएगा, इनके उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? शांतरी। संत जो जाम्बोजी है, याद रखिएगा, इनका उपनाम है एकमात्र, ये क्या है? पर्यावरण वैज्ञानिक देवता कहलाते हैं। ऐसा भी आपको पूछा जाए कि पर्यावरण वैज्ञानिक देवता किसे कहा जाता है? जाम्बोजी को। इनका एक कथन भी था, कौन सा? सिर साठे रूंक रहे, ऐसा पढ़ा है कभी? तो भी सस्तो जान,
शीश कट जाए और यदि पेड़ रह जाए तो इसका मतलब आप फायदे में हैं कि पेड़ रह गया। सिर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान। तो इस प्रकार का एक कथन भी है। और इसके अलावा संत झाम्बोजी ने समाधि कब और कहां ली थी, बता सकते? समाधि तो लिखिएगा, संत झाम्बोजी की समाधि 1526 ईस्वी में कहां पर ली थी? मुकाम धाम बीकानेर। बस उतार लीजिए। तो इनको बेचारों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है? लोक देवता को रहने देना है, संतों को संत के हिसाब से रहने देना है। इधर वाले कोई भी मम्मी पापा उठ के उधर नहीं जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनका उपनाम गूंगा गहला भी है। हम्म, हाँ। रूंक कार्यक्रम, वो रूंक कार्यक्रम नहीं है, वह है रूंक
भायला कार्यक्रम सुना है कभी आपने? रूंक भायला कार्यक्रम नहीं सुना? रूंक लिखना नहीं है, भायला कार्यक्रम। रूंक का मतलब क्या होता है? वृक्ष। भायला का मतलब, भायला मतलब मित्र। राजस्थान में वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम क्या है? रूंक भायला कार्यक्रम 1985 टू 86। और ये जिस जिले से शुरू वह है डूंगरपुर। वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्यक्रम को शुरू किया गया था? रूंक भायला 1985 टू 86। लिख लिया? चलो, अब आखिरी में केवल आपको लिखने हैं विष्णुई संप्रदाय से संबंधित तीर्थ स्थल। विष्णुई संप्रदाय से संबंधित तीर्थ स्थल। वैसे तो आपको सारा पता ही है, मैं तो आपको क्या ही बता सकता हूं कौन कौन से हैं। एक तो है लोदीपुर। लोदीपुर कहां है? तो लोदीपुर है यूपी में। जाम्बू जी गए थे। एक है आपके जाम्बा। जाम्बा कहां पर है? फलोदी में। एक है जंब सागर। जैसलमेर। एक है आपके मुकाम धाम। बीकानेर। एक है समराथल के धोरे। कहां है? बीकानेर। उतारो। ये विष्णु संप्रदाय से संबंधित तीर्थ स्थल है। और सांथरी गांव का नाम है या जगह का नाम? सांथरी जो है, जहां पर जाम्बोजी बैठकर उपदेश दिया करते थे, उस स्थान को कहा जाता है सांथरी। जैसे आपके गांव में आए और आपके गांव में आकर कहा कि यहां पर बैठकर मैं उपदेश दूंगा, उस स्थान को क्या कहा जाता है? सांथरी। ये ना कोई प्रोपरी गांव है ना कोई प्रोपरी जगह है, ठीक है? जहां पर बैठ जाएंगे वही सांथरी है। आशिफ खान सर, आज यही टॉपिक होगा क्या? हम्म, संत संप्रदाय बहुत है हमारे राजस्थान में, बहुत सारे संत हुए हैं। लिख लिया? तो बस ये आपके कंप्लीट हो गए संत जाम्बोजी। देखो, संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी का मूल नाम याद रखना है धनराज। इनका जन्म हुआ है 1451 ईस्वी के अंदर
जन्म स्थली है पिंपाशर गांव नागौर, पहले भी नागौर में था और आज भी नागौर में ही है। ऐसा कभी पूछा जाए, देखो होता क्या है कि कुछ एग्जामों के अंदर आजकल आरपीसी क्या करने लगी है कि ये जो आपको सब कुछ पढ़ाया है, ये आपको जीवन परिचय पढ़ाया, फिर इनके बाद में विष्णु संप्रदाय से रिलेटेड, फिर इनका अंतिम समय, इनके बारे में कुछ और बड़े महत्वपूर्ण स्थल आपको पढ़ा दिए। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको ऐसे पूछेगा कि संत झांबोजी जिनकी जन्म स्थली पिंपाशर गांव नागौर में है, इनका संबंध विष्णु संप्रदाय से रहा है, निम्न में से इन्होंने कौन से स्थल को अपने कार्य स्थली के रूप में स्थापित किया। तो अब आप ये नहीं बोलोगे सर आपने तो हमें लिखा ही नहीं, तो वो ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। और वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपको संपूर्ण झांबोजी की जानकारी होगी। तो मैंने आपको संपूर्ण झांबोजी पढ़ाए हैं, अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो जन्म स्थली पिंपाशर नागौर है, कार्य स्थली इनकी रही है बीकानेर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे और भी देख लेते हैं। तो ये तो इनका पूरा जीवन परिचय है। अब देखो गुरु और समकालीन, हमेशा पहले सिंगल पूछे जाते थे कि संत जाम्बोजी किसके समकालीन है। अब जिनके जाम्बोजी समकालीन है ना, वो ना व्यक्ति उठाता है और पूछता है कि राजस्थान के प्रमुख वेदो संत जो सिकंदर लोधी के समकालीन है, या जैसे आपको पूछता है कि राजस्थान के वेदो संत जो रामानंद जी के शिष्य हैं। पहले तो ऐसे पूछते थे कि धन्ना जी के गुरु कौन है, रामानंद जी। अब पूछता है कि रामानंद जी के शिष्य कौन है, दो, तो धन्ना जी और पिंपा जी। जैसे अब इनके गुरु कौन है, गोरखनाथ जी। यही गोरखनाथ जी गुरु हैं किसके, संत जसनाथ जी के। जसनाथ जी के भी गुरु कौन है, गोरखनाथ जी। तो वो पूछेगा कि राजस्थान के वे दो प्रसिद्ध संत जो गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, तो जाम्बो जी और जसनाथ जी। अवतार तो ठीक है भगवान विष्णु के हैं। फिर यहाँ नियम याद रखना 29 नियम से रिलेटेड केवल 3 क्वेश्चन बनते हैं। 29 नियम है विष्णुई में, 36 नियम अभी हम पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय में, और 42 नियम है चरणदासी संप्रदाय में। तो 29, 36, 42 चरणदासी, जसनाथ जी, विष्णु। संस्थापक है विष्णु संप्रदाय। किसी भी संप्रदाय के संस्थापक आपको याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई और कहां पर हुई ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे खास है प्रमुख पीठ, नीले वस्त्र, ये तो भेड़ का पालन याद रख लेना। समकालीन से आपको बता दिया। रचना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आजकल क्या होता है कि एक तरफ 4 संतों के नाम देता है और इनसे रिलेटेड 4 ग्रंथों के नाम, और कहता है कि निम्न में से असंगत है। मिलान करना भी नहीं पूछता है वो पूछता है निम्न में से असंगत है। मिलान करने से क्या है कि आजकल एग्जामिनर को पता चल गया, आप जुगाड़ कर लेते हैं। 4 आता है, 2 आपको आते हैं, तो मिलान हो जाता है, आराम से होता है ना। इसलिए वो आजकल ये पूछता है निम्न में से असंगत है। या फिर आपको दे देगा कि निम्न में से झांबोजी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, और वो ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा, वो केवल इतना सा करेगा कि संत झांबोजी का जन्म हुआ है 1541 में, जबकि कब हुआ है, बस कितना मिलता जुलता आंकड़ा है। हाँ? जैसे हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, एग्जामिनर ने केवल इतना सा दिया कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं झरों के, 983, जबकि है कितनी, 953। पढ़ने में ऐसा लगता है दोनों सेम ही है। आजकल ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। उपदेश स्थल याद रखना है, क्योंकि आगे जितने और भी संत पढ़ेंगे, जैसे संत दादू दयाल पढ़ेंगे, तो उनके भी उपदेश स्थल पढ़ेंगे हम। अलग दरीबा बोलते हैं अलग अलग स्थलों में, तो वो इंपॉर्टेंट है। उपनाम से ये थोड़ा याद रखना कि पर्यावरण वैज्ञानिक देवता किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान के वे संत जिनका संबंध पेड़ पौधों की रक्षा से संबंधित रहा है, तो भी याद रखना कौन है, जाम्बोजी। ठीक है, इनकी समाधि तो ही आपके सामने, और ये आपके कुछ स्थान है। स्थान ये आपको इसीलिए लिखाए हैं क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जिनका संबंध लोदीपुर, जाम्बा वे मुकाम धाम जैसे स्थलों से रहा है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि लोदीपुर कहाँ है, कोई मतलब नहीं उसको, जाम्बा कहाँ है। वो पूछेगा कि लोदीपुर और जाम्बा निम्न में से राजस्थान के किस प्रमुख संत से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है।
ठीक है, बस कंप्लीट। नेक्स्ट, इनिक, यस, बीकानेर, हाँ, बीकानेर, सम्रातल धोरे और उसमें भी मुकाम धाम। ठीक है, चलो आगे हेडिंग डालिएगा, संत झांबूजी के ही समकालीन रहे हैं संत जसनाथ जी। तो अभी झांबूजी के बारे में बातें याद होगी आपको, अब डिलीट हो जाएगी, क्योंकि सेम है कौन, संत जसनाथ जी। बस कुछ कुछ बातें इधर उधर करनी है। जैसे झांबूजी का मूल नाम क्या था, बिना देखे बताना है, धनराज। उसी प्रकार याद रखना है संत जसनाथ जी का जो मूल नाम है वो है जसवंत। क्या नाम है, जसवंत। बोर्ड पर देखो आप, मूल नाम हो गया जसवंत और झांबूजी का मूल नाम क्या हो गया था, धनराज। संत जसनाथ जी का जन्म हुआ है 1482 ईस्वी में, जबकि झांबूजी का जन्म हुआ है 1451 ईस्वी। ये 1482 है, वो 51 है। संत जसनाथ जी की जो जन्म स्थली है वो है, याद रखिएगा, कत्रियासर। और कत्रियासर कहां है, बीकानेर में। जबकि झांबूजी की जन्म स्थली कौन सी है, पिंपासर गांव, नागौर। संत जसनाथ जी के पिताजी का नाम है हमीर जानी, जबकि झांबूजी के पिताजी का नाम क्या है, लोहड़ जी पंवार। संत जसनाथ जी की मम्मी का नाम है रूपांदे, जबकि झांबूजी की मम्मी का नाम है हंसादे। ये जाति से कौन है, जाट। ये पूछा गया है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और वो जाति से कौन है, विष्णु। तो जाति कौन सी है, याद रखना, जाट। इनके गुरुजी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, गोरखनाथ जी। ये है संत जसनाथ जी का जीवन परिचय, उतारी।
दिवाली की छुट्टी है आपके तो, आप तो घर पे बैठे, छुट्टी है। जाम्बोजी की जाति ये रही देखो। जाम्बोजी का संबंध किस जाति से है? पंवार, है ना। लोहड़ जी पंवार। चलो आगे। तो ये हो गए संत जसनाथ जी, जिनका जीवन परिचय हो गया। मूल नाम याद रखना है, वैसे भी रह जाएगा, जैसे जसनाथ जी और जैसे जसवंत। बट शर्त यह है कि जसनाथ जी याद रहने चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि जसनाथ जी याद नहीं रहे तो जसवंत याद आएगा नहीं। जन्म याद रखना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल देखो, वैसे क्वेश्चन तो केवल एक ही बार पूछा गया था कि एक तरफ चार संतों के नाम दिए और सामने चारों की जन्म स्थली, और कहा कि निम्न में से असंगत है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक ही बार। इनकी जन्म स्थली याद रखना, पिता माता जाति और गुरु। अब देखिए, इनसे संबंधित जो संप्रदाय है वो है आपके कौन सा, लिखिएगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, इनके संस्थापक कौन? याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक संत जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब? 1504। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम? याद रखिएगा 36 नियम, उधर 29 और इतने 36। जसनाती संप्रदाय के लोग, याद रखिएगा, काले ऊन का धागा बांधते हैं। बांधते हैं। आजकल आप देखेंगे लगभग 90% जो गर्ल्स होती है ना, ऐसे, मुझे नहीं पता आपके है कि नहीं है। हाँ, तो वो पैर के अंदर धागा बांधते हैं, पता है ना क्यों बांधते हैं? नस चली जाती। अच्छा, हाँ। बाकी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये है कि वो इसीलिए बांधती है कि उसका पैर कहीं ऐसी जगह ना पड़े जहां पर किसी ने कोई टोटका वोटका किया हो। अगर पड़ भी जाए तो कोई कुछ हो नहीं। का धागा बांधते हैं, याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय के लोग। अच्छा, इनका जो पवित्र होता है सबसे, वो होता है मोर पंख। देखिए कभी मोर पंख, बचपन में कभी ऐसे गलती से किसी ने कहा होगा कि कॉपी में मोर पंख एक रखेंगे तो कुछ महीनों के बाद में ये दो हो जाएगी। ऐसा सुना है कभी? हाँ हाँ, विद्या मिलती है। तो पवित्र क्या है, याद रखिएगा, मोर पंख। इंपॉर्टेंट, बस लिख लो। अब यहां पर भी देखो एक बार, विष्णु संप्रदाय आप लिख देंगे तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? जाम्बो जी। स्थापना कब हो जाएगी? 1485। नियम कितने हो जाएंगे?
याद रखना, ये काले ऊन का धागा बांधते हैं और वो नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। ठीक है, लिखो। लिख लिए। अब यहां पर एक बात आप समझिए। देखो, जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं और जसनाती संप्रदाय की संबंधित एक नृत्य है जिसका नाम है अग्नि नृत्य, फायर डांस। ये अग्नि नृत्य कौन करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध लोग होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। कैसे करेंगे ये? तो एक तो पहले तो स्थान डिसाइड करेंगे कि इस जगह क्या कौन सा नृत्य होगा? अग्नि नृत्य। इस अग्नि नृत्य को जहां पर होगा उस स्थान को तो क्या बोलते हैं? धूणा। और फिर इस स्थान पर रखे जाते हैं क्या? धधकते हुए अंगारे। अंगारे जानते हैं ना, जलता हुआ कोयला, वो रखे जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? मतीरा। और फिर जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध लोग हैं वो नंगे पांव होकर इन पर जो नृत्य करते हैं उस नृत्य को क्या कहा जाता है? अग्नि नृत्य। तो आपको पूछा जाए कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लो, यहां नोट करके लिखो। जसनाती संप्रदाय की जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? याद रखिएगा, अग्नि नृत्य। आगे हम पढ़ेंगे नृत्य कला, उस समय आपको और बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि अग्नि नृत्य करते समय एक घोष भी होता है जिसका नाम है फतेह फतेह। एक होता है फायरे फायरे। फायरे फायरे तो भीलों द्वारा युद्ध नृत्य समय किया जाता है, और जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोगों द्वारा अग्नि नृत्य समय कौन सा घोष होता है? फतेह फतेह। ये लिख लीजिए। हाँ, जसनाथ जी जाट ही थे, और उसमें जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध लोग होते हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। यहां पर याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि अग्नि नृत्य किया जाता है। पहला ऑप्शन जसनाती जाट, दूसरा ऑप्शन जसनाती सिद्ध। तो किसके द्वारा किया जाता है? ऐसा नहीं है जसनाथ जी देख लिया और पीछे देखा ही नहीं क्या है। वहां पर भी याद रखना है, जसनाती जाट नहीं करते हैं, जसनाती सिद्ध लोग करते हैं।
पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग, हैं, धधकते हुए अंगारों पर। और आपो सुबह सुबह नाउनते गर्म पानी करा नहीं, बाकुन उठे ही जा पो हैं, भी नात नो खोदनो पड़े, बस बढ़िया लादे फाटी भी उठा। हाँ? आगे अब देखिए अन्य और क्या बातें हैं जसनाथ जी की, वो लिखते हैं। संत जसनाथ जी, सबसे पहली बात, ये जो संत जसनाथ जी हैं ये किनके समकालीन हैं? याद रखिएगा, समकालीन है ये सिकंदर लोदी के। वो गेट बंद करो, थोड़ा आवाज है। समकालीन, तो संत जसनाथ जी किसके समकालीन है? याद रखिएगा, सिकंदर लोदी समकालीन है। लेकिन बातें कौन कौन सी है, वो दो बातें आप याद रखिए। देखिए, एक तो याद रखना है कि सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी को पांच सौ बीघा जमीन दान में दी। ठीक है। दूसरी बात, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्रिया सर की जागीर दी। पूछने में आपको ये भी पूछ लेगा, दोनों ही बातें याद रखनी है। और ये जो संप्रदाय है, कौन सा, इसकी प्रमुख पीठ नहीं लिखी आप ना, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो कहां है? याद रखिएगा, कत्रियासर। और कत्रियासर कहां है? बीकानेर। यहां नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लेना आप, यहां लिखा दूंगा मैं वापस। ये देखो, ये कौन सा स्थान दिया? कत्रियासर की जागीर दी। और यही कत्रियासर क्या है? याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ, क्योंकि यहीं पर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। यही इनकी क्या है? जन्म स्थली। यही इनकी क्या है? कर्म स्थली। तो एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखिएगा कि संत जसनाथ जी की जो मुलाकात है, वो मुलाकात किससे हो रखी है? संत जाम्बोजी से। कब हुई है ये मुलाकात? तो 1500 ईस्वी में। पूछा कभी नहीं है, लेकिन क्या पता कि पूछ ले आपको कि राजस्थान के प्रसिद्ध संत जसनाथ जी की मुलाकात निम्न में से जाम्बोजी से कब हुई, या इनकी मुलाकात राजस्थान के अन्य कौन से संत से हो रखी है? तो जाम्बोजी से याद रखना। ये जो संत जसनाथ जी हैं, इनके स्वयं के द्वारा लिखित हुए ग्रंथ हैं दो। एक ग्रंथ का नाम तो है, याद रखिएगा, सिंबुधड़ा। और एक ग्रंथ का नाम है कोंडा। ये इनके क्या है? ग्रंथ है। और उसके बाद में इनकी समाधि है। इन्होंने जो समाधि है वो ली थी 1506 ईस्वी में। कहां पर? वही स्थान, कत्रियासर, बीकानेर। उतार लीजिए, संत जसनाथ जी।
नोखा विलेज और नोखा तहसील अलग अलग है क्या? देखो, एक तो स्थान, एक तो गांव है नोख, ना कि नोखा। नोख गांव है जैसलमेर में, जहां पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है, अंडानी ग्रुप द्वारा, है ना। मोदी जी आए थे स्वयं उद्घाटन करने। तो ये तो नोख गांव है जैसलमेर में। एक नोखा है बीकानेर में, जहां पर हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध आंखों की कारी की जाती है। वहां पर आंखों की कारी कारीगिरी अगर, ब्लैक ब्लैक चश्मा लगा देते हैं, फिर जिसको नहीं दिखाई देता है ना आंखों की, तो आंखों का इलाज होता है वहां। वो नौका है बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर वही। वो देश नोक, देश नोक। हम्म, अलग है। नोक, नोखा, देश नोक अलग अलग है। नोक तो गांव है जैसलमेर में, नोखा भी है और देश नोक भी है बीकानेर में। जल झूलनी क्या होती है आपको पढ़ाएंगे आगे। भाद्रपद शुक्ल 11 को आती है देव झूलनी, जिसके अंदर ठाकुर जी को स्नान करवाने ले जाया जाता है ना। चलिए, ठीक है। तो ये आपके संत जसनाथ जी की सबसे पहली बात, इनकी परिचय की हुई, फिर इनसे संबंधित संप्रदाय की हुई, फिर इनका अंतिम समय। अब कुछ स्पेशल बातें और भी हैं, जैसे लिखिएगा प्रमुख तीर्थ स्थल। जैसे हमने जाम्बोजी के समय लिखे थे ना, वैसे ये प्रमुख तीर्थ स्थल हमें सभी में लिखने पड़ेंगे। कभी आपकी ऐसी इच्छा हो जाए, घर बैठे बैठे ऐसे पढ़ते पढ़ते ख्याल आ जाए कि मतलब यदि मुझे जाना है, मैं कहाँ कहाँ जाऊं, तो इसमें एक तो लिखना है कत्रियासर, लिखो कत्रियासर बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर। एक लिखिएगा लिखमादेशर बीकानेर। एक लिखिएगा पुनराजसर बीकानेर। एक लिखिएगा पांचला सिद्धा नागौर, पांचला सीधा नागौर। और एक ये जो जसनाती संप्रदाय है, इनके अन्य शिष्य, जसनाती संप्रदाय के शिष्य लिखमादेशर, वो है आपके लालदास जी, चोखनाथ जी। लालदास जी। देखो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, इधर देखो एक बार पूछा गया था कि निम्न में से वह संप्रदाय जिनके प्रमुख शिष्य लालदास जी और चोखनाथ जी हैं, और उस बंदे ने पहला ऑप्शन दिया नाथ संप्रदाय, जबकि ये किसके हैं, जसनाती संप्रदाय के। ये क्वेश्चन पूछा गया। पूछा यह भी गया है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध संप्रदाय जिनका संबंध लिखमादेशर, पुनराजसर और पांचला सिद्धा नामक स्थानों से रहा है, तो भी याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय। उतारिए। अब कंप्लीट, अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। अग्नि नृत्य से उबलते हुए अंगारे समझ में नहीं आए। उबलते हुए किसने बोला? धधकते हुए अंगारे। वो ऐसे पूछा जाता है कि धधकते हुए अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि और करने वाली संप्रदाय जसनाती संप्रदाय। वो मैं आपको नृत्य कला में पढ़ाऊंगा ना, चित्रों के माध्यम से बताऊंगा बस।
नहीं। अच्छा मंदिर नहीं, ये तीर्थ स्थल ही है सारे। अच्छा, धधकते हुए थे वो, ठीक है। लिख लिए सभी ने? कंप्लीट। जसनाथ जी देख लेते हैं। अच्छा देख क्या लेते हैं, देखो आपको घर जाकर इन दोनों को कैसे पढ़ना होता है। तो इधर तो आपकी रफ कॉपी में लिखना है संत जाम्बोजी, इधर है संत जसनाथ जी, संत जाम्बोजी और संत जसनाथ जी। इनका मूल नाम क्या है, मैंने बताऊंगा इस बार, बता क्या नाम? धनराज। इनका मूल नाम क्या है? जसवंत। इनका जन्म कब हुआ? और इनका जन्म कब हुआ? कब हुआ ना? 1485 में यहां से संबंध है, यहां 1482 है। इनकी जन्मस्थली कहाँ है? और इनकी, ये दोनों किनके समकालीन है? सिकंदर के। क्या बात है जसनाथ जी से जुड़ी हुई सिकंदर की? 500 बीघा जमीन और कत्रियासर की जागीर, जबकि सिकंदर लोदी ने जाम्बू जी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगे। इनकी दो रचनाओं के नाम बताना। जम संहिता, जम वाणी। इनकी दो रचनाएं कौन कौन सी है? सिंबु दड़ा और कोंडा। इनका संप्रदाय कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय। और इनका संप्रदाय कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय में कितने नियम है? 29। और इनमें 36। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? मुकाम धाम बीकानेर। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? कत्रियासर के अंदर। बस, इनके गुरुजी और इनके गुरुजी सेम ही तो हैं, गोरखनाथ जी। तो ऐसे घर जाकर पढ़ोगे तब सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है। चलो नंबर 3 संत, हेडिंग डालिए संत दादू दयाल। इनको थोड़े अलग ढंग से पढ़ेंगे, सारों को एक ही ढंग से पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं। इनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो उन दोनों को तो वही सेम तरीका पढ़ना है। इधर ऐसे, मतलब जन्मस्थली पिंपासर, इधर हो गया आपके कत्रियासर। अब संत दादू दयाल, संत दादू दयाल की कौन कौन सी बातें हैं, तो इनकी बातें हैं थोड़ी सन से देखते हैं। 1544 पहली बात। दूसरी बात है 1568 से। तीसरी बात है 1574। चौथी बात है 1585। और फिर आखिरी बात है 1603। 5 बातें हैं इनकी। संत दादू दयाल का जन्म हुआ है, याद रखना, 1544 के अंदर। और ये जन्म कहां हुआ है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद, गुजरात। याद रखना, संत दादू दयाल का जन्म है 1544। कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात। एक ऐसे ही लोक देवता पट गए हैं जिनका जन्म 1544 में है। नहीं, मन याद है तो चिंता मत करो। वह है आपरे वीर कल्लाजी राठौड़,
जिनका जन्म हुआ है नागौर जिले में। कौन सा गांव है वो? सामियाना गांव, नागौर, 1544। एक बात मैं आपको इतिहास में और पढ़ूंगा 1544 में, आज ही बता देता हूं। वो पढ़ूंगा गिरीश उमेल का युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। वो जो गिरीश उमेल है वो जेतारण तहसील में आता है। जेतारण तहसील कौन से जिले में आती है? ब्यावर जिले में। अब पहले पाली में, अब ब्यावर में। तो ये बातें मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब वो युद्ध पढ़ाऊंगा तो ये आपसे पूछूंगा। तो 1544 में याद रखना है किनका जन्म हुआ है? संत दादू दयाल का। और कहां पर हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात। 1568 के अंदर याद रखिएगा इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो सांबर में। और सांबर कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसी बात है नहीं। अब जैसे मैं कोई चीज अचानक से पूछ लूं तो वो तो अलग चीज है। जैसे जमुआ रामगढ़ कहां है? जयपुर ग्रामीण में। ये भी जयपुर ग्रामीण में। 1574 में याद रखिएगा इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। याद रखिएगा 1574 में इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? दादू पंथ। शायद मेरे हिसाब से मैं ये आपको चौथा पंथ बता रहा हूं। मतलब इससे पहले तीन तो बताए हैं मैंने। कौन कौन से? कामड़िया पंथ रामदेव जी, कुंडा पंथ मलिनाथ जी, उंदरिया पंथ भीलों से, और ये दादू पंथ है संत दादू दयाल से। 1585 में एक मुलाकात हुई थी। और संत दादू दयाल की जो मुलाकात है 1585 में वो अकबर से हुई थी। किससे हुई थी? याद रखिएगा अकबर से। और अकबर से ये जो मुलाकात है ये कहां हुई थी? तो ना, वो है फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहां पर है? यूपी में। ये जो मुलाकात है ये किसके सहयोग से? फतेहपुर सीकरी। एक मुलाकात जहांगीर और सर टॉमस रो की, अंग्रेज अधिकारी, 1616 में। ये फतेहपुर सीकरी जहां पर अकबर की मुलाकात हुई थी संत दादू दयाल से। किसने करवाई थी ये मुलाकात? क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है नहीं? पहले ये देखो किसकी हुई, कब हुई, कहां हुई। अब देखो किसके सहयोग से हुई। तो वो हुई थी भगवंत दास के सहयोग से। कछावा शासक है ना भगवंत दास, उनके सहयोग से। 1603 के अंदर इनकी मृत्यु। और मृत्यु कहां हुई? तो पता ही है, नरेना या नारायणा। कहां है ये? जयपुर। तो यहां याद रखना है जन्म। अब आप देख रहे हैं इनका जन्म हुआ है 1544 में। आगे हम संत पढ़ेंगे संत लालदास जी, जिनका जन्म हुआ है 1540 में। महाराणा प्रताप जिनका जन्म हुआ है 1540 में। अकबर जिनका जन्म हुआ है 1542 में। मानसिंह जिनका जन्म हुआ है 1550 में। चंद्रसेन जिसका जन्म हुआ है 1541 में। बीकानेर के शासक राय सिंह का भी जन्म कब हुआ है? 1541 में। और वीर कल्लाजी राठौड़ का भी जन्म कब है? 1544 में। ये सब समकालीन है। ठीक है, उतारो। ये सब के सबके एक दूसरे के क्या रहेंगे? तो जब लालदास जी पढ़ूंगा तो गलती से पूछ लूंगा। ठीक है। महेश कुमार, अरे बिल्कुल आपके कम। दादू दयाल का भी जन्म हुआ।
हाँ, वो भराना पहाड़ी मैं आगे लिखूंगा, ठीक है, जो कि दूदू जिले में है, लिखूंगा मैं, लिखाना पड़ेगा, इस पे से लिखूंगा मैं दूदू तो, ठीक है। 1603। ठीक है सुनील, करवाएंगे, ठीक है। हाँ दिनेश कुमार। लिख लिया। अब ऐसे थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ इस बार थोड़ा सन से लिखा तो थोड़ा ठीक लग रहा है। ऐसे कोई टॉपिक कई बार जीके का क्या है रूल है, पढ़ने के बजाय वो लिखने से इजी हो जाता है, कि उस टॉपिक को कुछ इस प्रकार से लिखो कि जब वापस पढ़ो तो वो इजी लगे। आप बता देना कि सर अब थोड़ा चेंज करो तरीका, हम तरीका चेंज कर देंगे। आगे बढ़े। आगे लिखो संत दादू दयाल के बारे में कुछ विशेष बातें। संत दादू दयाल। पहली बात तो लिख लीजिए, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का क्या बोलते हैं इन्हें? कबीर। दूसरी बात याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे ये। निर्गुण भक्ति जिसमें गुण का कोई महत्व नहीं होता है, मूर्ति पूजा नहीं होती है, और भगवान को किसी आकार के रूप में ना होकर निराकार के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है संत दादू। बाकी वो जो भी लिखा है आपको जाम्बोर जी और जसनाथ जी, वो भी क्या है, निर्गुण भक्ति वाला ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आखिरी के अंदर मैं आपको तीनों चीजें लिखूंगा, सगुण, निर्गुण और मिश्रित। तो अभी तक जो हम तीसरा पढ़ रहे हैं वो भी कौन सी भक्ति को मानने वाले हैं? निर्गुण भक्ति को। दादू दियाल। दादू दियाल ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था निफक आंदोलन। निफक आंदोलन। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम है दादूपंथी संप्रदाय। याद ये रखना है कि ये दादूपंथी संप्रदाय जो है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, तो याद रखिएगा नरेना या फिर नारायणा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। संत दादू दयाल कौन सी भाषा में उपदेश दिया करते थे, तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी में। लेकिन जब कभी ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं हो तो याद रखना है आपको ऑप्शन में होगा सद्धूकड़ी। सद्धूकड़ी। इनके जो उपदेश स्थल हैं, जैसे हमने पढ़ा था विष्णु संप्रदाय के अंदर जो उपदेश स्थल है उसे बोलते हैं सांथरी। इनके जो उपदेश स्थल हैं उन्हें बोला जाता है अलख दरीबा।
इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनमें एक तो है दादू वाणी और एक है आपके दादूरा दोहा। इनके शिष्य हैं 52 और इन्हीं 52 शिष्यों को कहा जाता है 52 स्तंभ। इनके स्वयं के 2 पुत्र भी थे, गरीबदास जी और मिश्कनदास जी। पूछा जाए कि संत दादू दयाल के बाद में उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो वो है गरीबदास जी। संत दादू दयाल के शिष्य तो थे 52, उत्तराधिकारी जो बने वो थे इन्हीं के पुत्र गरीबदास जी। लेकिन इनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे वो थे संत रजब जी, जो आजीवन दुल्ले की वेश में रहे थे। ये लिखिए आप, फिर वो भी लिखेंगे। बहुत इजी है, संत संप्रदाय से इजी कोई टॉपिक है ही नहीं। और ये मैं बात आपको हर टॉपिक में कहता रहूंगा कि इस टॉपिक से इजी कुछ है ही नहीं। तो ये किसके समकालीन है दादू दयाल? ये तो हमने लिखा ही नहीं, नहीं लिखा ना? लिखा, लिखा तो था अकबर के। किसके समकालीन है ये? अकबर के। वो जरूरी नहीं ऐसे पूछेगा मुलाकात किससे हुई थी। लिख लिया? तो ऐसे कल आओ तो जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल ऐसे बातें करते हैं ना अकेले ही। जन्म हुआ था, हाँ हुआ था 1482 में। किसका जन्म हुआ था? 1485 में क्या हुआ था? 1585 में क्या हुआ? क्या हुआ वैसे 1585 में? हम्म? हुआ ना, कंफ्यूज हुआ ना? 1585 में मुलाकात हुई थी, ये देखो। हाँ, ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें पूछ रहा था। ये 1585 है, वो 1485 है जहां सम्राथल दोरों में उपदेश दिया गया था। ये दुख आपका कब खत्म होगा? जब नौकरी लग जाएगी। ठीक है, बाकी की बात कल पढ़ेंगे।